For thousands of students and young professionals, PG accommodations in Noida are supposed to be a home away from home. But are they really? A place meant for comfort often turns into a daily struggle, where unexpected expenses, unfair rules, and hidden charges overshadow the dream of independent living. Many PG residents feel they are being overcharged for electricity, with owners refusing to provide a breakdown of charges. इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये। कोई पीजी ओनर 12 कर रहा है, कोई 15 कर रहा है। जहाँ मैं रह रहा था वो 15 रुपये दे रहे थे। और समर्स में यहाँ पर हर पीजी में एसी तो होता ही है। एसी के बाद आप सोच सकते हैं बहुत ही बिल आ जाता है। मुझे लगता है यूनिट बहुत ज़्यादा है, कम होना चाहिए। जो रीजनेबल है वही देना चाहिए। 15 मुझे रीजनेबल नहीं लगता है। Private meters installed by PG owners charge ₹10, ₹12, even ₹15 per unit, with no official bill or explanation, leaving tenants paying nearly double the actual amount. हमारे यहाँ जितने भी पीजी हैं लगभग 4,000 से 5,000 के लगभग नोएडा के अंदर पीजी मोस्टली कमर्शियल है। कमर्शियल पीजी का जो चार्ज पड़ता है गर्मियों में तो 11-12 रुपये यूनिट के हिसाब से जो बच्चे को पे करना पड़ता है। सर्दियों में वही यूनिट पर यूनिट के हिसाब से 14, 15, 16 ऐसे पड़ते। शासन से मांग करते रहते हैं कि भाई हमें जो बच्चे रह रहे हैं इन पर बर्डन ना पड़े, इसको कम किया जाए, हमें घरेलू दर पे बिजली दी जाए। Security deposits often become a major conflict, with students facing unfair deductions or complete refusal of refund. जैसे मुझे उन लोगों ने बोला था कि आपका 15 डेज़ का हम लोग अगर आप हमें 15 डेज़ पहले बता रहे हो तो हम आपको पूरा का पूरा डिपॉजिट वापस दे देंगे। बट जब मैंने पीजी खाली करा तो उन्होंने मेरा 15 डेज़ का डिपॉजिट काटा। एंड सेकेंड थिंग, उसमें से भी उन्होंने मेरे से अलग से बहुत सारे एक्सपेंसेस काटे जो उन्होंने मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि किस वजह से वो लोग काट रहे हैं। और इस वजह से मेरे पास मेरा जो फिक्स डिपॉजिट मैंने पे करा था उसका बहुत कम अमाउंट उन लोगों ने मुझे रिटर्न किया। जो पीजी में रह रहे हैं उनके लिए हम 2 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने का एडवांस रेंट लेते हैं। बच्चा 1 साल से पहले छोड़ता है तो उसमें सिक्योरिटी नॉट रिफंडेबल। With no regulations in place, recovering them remains a struggle. With no standard regulation, private PG owners continue to impose arbitrary rules, unfair charges, and unverified practices. हमेशा बच्चों के हित के लिए और अपने पीजी संचालकों के हित में हमारी एसोसिएशन काम करती है। Why is there no authority overseeing these accommodations? Why are students left without a voice in these disputes? As rent rise and hidden costs pile up, the question remains, will PG ever be fair, or will tenants always be at the mercy of private owners?